स्वर्ग में अपनेपन भोगे। फिर त्रेता युग में फिर राजा जनक के रूप में वह आत्मा ने जन्म लिया। वहां भी खूब भक्ति करी, विष्णु के कट्टर पुजारी। वही भावना वही भाव फिर भरा हुआ था। परमात्मा फिर भी मिले उनको। लेकिन राजा और सिद्धियां इतने ठाठ बाट और बकाने वाले वो गुरु निरे ऋषि हमारी ऐसी घिस काट रखी काल में। हम ऐसे मूर्ख बना रखे, थोड़ा सा भी सुख हो जाए, कोई प्रभुता कोई पद प्राप्त हो जाए, हम खुद भगवान बन जाते हैं। लेकिन पिछली धार्मिकता के अनुसार हम कुछ धार्मिक भी बने रहते, लेकिन रहते वही के वही। और अम्बरीश राजा इतने अच्छे भगत थे, पिछली सिद्धि शक्तिमान की वो भक्ति की सही थी। एक बार दुर्वासा ऋषि ने उनके ऊपर सुदर्शन चक्कर छोड़ दिया। दुर्वासा कहता था कि तू ये साधना छोड़ दे, मैं बताऊं वाह कर। अम्बरीश ने हाथ भर ली पर छोड़ी नहीं। अगली बार गया, उसने गुस्सा हो गया कि तू मानना नहीं मेरी बात, तेरा सिर काट दूंगा, इतना गुस्सा। सुदर्शन चक्कर छोड़ दिया। सुदर्शन चक्कर राजा अम्बरीश के पैर छू के और दुर्वासा ने मारने खातिर वापस चाल पड़ा। दुर्वासा भागता फिरा 3 लोक में, कितने उसने गुफा नहीं मिली जरा बच जा, कुछ संरक्षक नहीं पाया। परमात्मा कबीर जी ने विष्णु रूप बनाया, एक सवाल आदि 1 मिनट में के कर दी कर दिया बोलो में। दुर्वासा ने देखा भगवान विष्णु बैठे, वहीं पहुंच गया और कंप पे डांक ठोक रखी। मन बचा लो भगवान, बचाओ मुझे, सुदर्शन चक्र मुझे मारेगा। परमात्मा बोले क्या गुस्ताखी कर दी, क्यों मार रहा है तेरे को। फिर वह सारी कहानी बता दी। भगवान बोले कि भक्ति के भाव से चलो, ये ताकत से नहीं चलता ये मार्ग। अपना ज्ञान दो, कोई मानने ठीक है, ना मानो मत ना मानो, मुझे बचाओ भगवान मुझे बचाओ। उसमें सुदर्शन चक्कर रुक गया, खड़ा हो गया दूर, भगवान की शक्ति से डर के देख के। तो दुर्वासा को विश्वास हो गया कि यहाँ बचाओ हो सकता है, माफ करो मुझे माफ करो। परमात्मा बोले अम्बरीश के पैर पकड़े, वो बचाओगा तुम्हें इससे, मैं नहीं बचाऊंगा। हाथ जोड़े, हे भगवान आपके दरबार में मैं नहीं बचूंगा, कहाँ भेजो हो दाता, मैंने तो रास्ते में मारेगा। बोला जा, वही जान बचेगी तेरी। अम्बरीश के चरणों में गिरा वो, जिसने 56 करोड़ यादव मार दिए थे एक में चलता है। तो कहते हैं अपनी देसी कहावत हमारे यहाँ, शेर न सोआ शेर, जरूर टकराया कर, लेकिन बकवाद करनी है ना। अम्बरीश के चरणों में मत्था टेका उसने, मेरी जान बख्शो महाराज, जान बख्शो, बख्श दो। अम्बरीश राजा बोले महाराज मैंने कुछ नहीं कहा, तेरा कर्म तुझे मिला। और वो सुदर्शन चक्कर हाथ से पकड़ लिया राजा अम्बरीश ने और ऑफ कर दिया, शांत हो गया। बोला ले जा तेरी तोब। और भक्ति के भाव रहना चाहिए इंसान। बच्चों अम्बरीश राजा की इतनी महिमा होगी, ऋषि भी हैरान थे जो उनके गुरु लोग थे। वो नहीं छोड़ कहते, मन तू सुख के सागर बस रे, और न ऐसा यस रे। तू सुख के सागर बस रे, ये झूठे यशों में कुछ नहीं धरा। वह सतयुग में महिमा होगी, फिर राजा जनक बन गए। राजा जनक वही भाग्य बाबा नानक बने। जब एक सुखदेव नाम के बाल ब्रह्मचारी माँ के गर्भ से भक्ति ले रहे थे और आकाश में उड़ जाने की सिद्धि थी, उस हृदय की गांठ से पंसारी बन जाते ही, अपने बराबर किसी ने नहीं समझा था। राजा जनक के पैरों में पड़कर स्वर्ग तक जाने का विरोध करवाया। वो मोक्ष तक बहुत दूर की बात है, वो तो मार्ग ही नारा है। गरीब सुखदेव ने 84 भुगती बिना पजावे खरगो, तेरी क्या बुनियाद परानी, तू पेंडा पंथ पकड़ो। के सुखदेव जैसे ऋषि जिसकी टूटी बोला करती, सारे देवता उसका सम्मान करते थे, बड़ा पहुंचा हुआ है, वो भी फिर 84 लाख योनियों में गया। राजा जनक से दीक्षा ली। पहले तो यूं कहता मैं बाल ब्रह्मचारी ब्राह्मण ऋषि, जनक विदेही राजा भाई, कैसे शीश नवाऊं जाई।
सुखदेव बोले, ज्ञान विवेक का हमने स्त्री का मुख नहीं देखा। राजा के 10,000 रानियां। तो गरीबदास जी कहते हैं, गोरख से ज्ञानी गढ़े सुखदेव जति जिहान। वो अपने आप को जति मान रहा था। और सीता सी वो बारिया संत दूर स्थान। संत के घर बहुत दूर है, इन बात तो नहीं भाई इसने ब्याह करवा रखा है, इसका न्यू हो रहा था, भाई संत कैसे हो सकता है। 10,000 रानी थी, फिर भी उस नकली थे दो भी अच्छा था राजा जनक। बच्चों, ये मूल ज्ञान है, ये निचोड़ है, निष्कर्ष है, ये तत्व ज्ञान है। और राजा जनक रूप में बहुत गणे यज्ञ किए, बहुत प्रमाण है पुराणों में। बहुत धर्म भंडारे लाए, यानी दूध वाली गाय बाटी साधु संत, तो वो धर्म पुण्य बन गए। अब देख काल कैसे ठगी करता बच्चों, सारे पॉइंट याद रखने पड़ेंगे। बेमतलब अपने धन ने खोया नहीं करते। राजा जनक और सुखदेव विमानों बैठ कर स्वर्ग जान लग रहे। रास्ते में 12 करोड़ आत्माएं नरक में तंग पा रही थी, हाहाकार मचा, रोवे। राजा जनक ने कहा, ये आवाज कहाँ से आ रही है चिल्लाने की, रोको मेरा विमान रोको। रोक दिया। उनको बताया गया कि यहाँ एक नरक है, उसमें 12 करोड़ आत्माएं जीव अपने कर्म दंड भोग रहे, पाप। राजा ने कहा, इनको छोड़ दो, इनको कष्ट ना दो। तो वहां जो उनके साथ गए थे देवदूत, यमदूत, वो कहने लगे, जी यहाँ आपका हुक्म नहीं चलता, यहाँ का राजा धर्मराज है, उसके आदेश से सब कुछ होता है। बोला, या तो मुझे इस नरक में डाल दो, मुझे भी यहीं छोड़ दो, ना इनको निकाल दो। धर्मराज तक बात गई। धर्मराज जी वहां आए, बात सुनी। धर्मराज बोले, राजन, अपने अपने कर्मा का फल सब न भोगना पड़ता है, ऐसे नहीं कुछ हो सकता। तो राजा आकड़ गया। भाव यानी एक परमार्थी भाव, परमार्थ भी हिसाब का होना चाहिए, उपवाद में कोई परमार्थ नहीं चला गया कि मैं या तो मुझे यहाँ छोड़ दो या इनको साथ लो मेरे। तब धर्मराय ने एक विकल्प निकाला कि आप अपने पुण्य दे दो इनको, आधे या जितने चाहते हो, उतने समय तक इनको आपके साथ वहां स्वर्ग में भेज देंगे। राजा ने 50% पुण्य दान कर दिए। सबको बिठा के 12 करोड़ आत्माओं को विमान में बिठा के और स्वर्ग ले गए। बच्चों, सुखदेव ने गलती करी नहीं, वो तो आज तक स्वर्ग में है। और वो राजा जनक ने आधे पुण्य खत्म कर दिए, बाकी के पुण्य में किला झाड़ के खा के खर्च के खो खंडा के बाबा नानक रूप में जन्मे। पहले राजा थे 2 जन्मों में, दुनिया भर के नौकर होते थे, और फिर हैंड टू माउथ हो गए, खुद नौकर लगे नवाब के मोदी खाने में, गोदाम में। अब बच्चों, अब हमने सावधानी न्यो भी बरतनी है, अपने नाम ने अपने भक्ति ने नष्ट नहीं करा, किसी के ऊपर भावुक हो गया। एक बताओ था कि मैंने अपने भाई दुखी हो रहा था, उसको अपने पुण्य दे दिए, भक्ति दे दी, वो तो ठीक हो गया। मेरी डूबती हो रही है, बुरा हाल हो रहा ना, वो दिक्कत होगी, बीमारी होगी, आगे तागे दुख होने लग के। तो ये बकवाद नहीं चले, मर्यादा जो बनाई है उसको संभालो। तो कहने का भाव ये है कि आपको इस पॉइंट पे लाना चाहता हूं। अब राजा जनक राजा थे, राजा अम्बरीश राजा थे, वो बाबा नानक बने खुद नौकर लगे राजा के। अब यहाँ आकर हमारी बात टिकती है कि साधों से तीमस करिए चोरा नाल खुशाल, मल अखाड़ा जीतेंगे ये युग युग के बाद। यानी भक्ति की चाह, भगवान की चाह उनके में तब भी थी, पर एक्सरसाइज गलत थी। अब परमात्मा फिर मिले उनको आकर के। अब वो भौतिक धन में निर्धन थे, पर आध्यात्मिक धन के भरे पड़े थे। पिछले पुण्य गजब के थे, भक्ति वाले। एक तो धर्म कर्म किए होते हैं वो, और एक होते भक्ति की शक्ति। वह न्यो की नो डटी थी उसकी, वो पुण्य खत्म कर दिए थे उसने। तो वो भक्ति उस कारण से परमात्मा फिर आकर मिले। अब वो हैंड टू माउथ था, सुन ली। राजा होता तो तब भी ना सुनता। तो बच्चों, आज आप से कितने निर्धन हो और कितने धनवान हो,
आप उस मालिक के सच्चे बच्चे हो, पिछले जन्म जन्मांतर से आप भक्ति करते हुए आ रहे हो। अब परमात्मा ने अपना वो धन देखना है। कबीर सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवान वा को जानियो जहाँ पर राम नाम धन वही है। आपके पास वो राम नाम का धन भरा पड़ा है। और जैसे सुकुच मीन मिलता नहीं भाई, स्वाति सीप सब अड़ ही जाई। सुकुच मीन सतगुरु हो आया, जिन परमात्मा का भेद बता। जैसे सीप और मोती का उदाहरण दिया जाता है कि स्वाति भी मिल गई सीप को, ऊपर की बूंद, मोती भी बन गया, लेकिन एक सुकुच मीन जब उसमें टक्कर ना मारे, उसने खुल नहीं, तो वह मोती वहां गड़ गया और वह सीप भी मर गया। तो बच्चों, ये भक्ति धन थारा इब कभी नहीं गड़ मर जाता, सतगुरु ना मिलता था। तो अब आपका वो मोती सुरक्षित है। अब कहते हैं सुकुच मीन सतगुरु हो आया, जिन परमात्मा का भेद बता। तो बच्चों, फिर बाबा नानक को मालिक ऊपर लेकर गए और उनको वो सच्चा राह बताया। उसके बाद उनकी जिंदगी बदल गई। यानी पहले वकील हो रहे थे काल के, सुने नहीं थे। अब जो बाबा नानक जी हिंदू धर्म में जन्मे थे, खत्री गोत्र था, और भगवान विष्णु कृष्ण राम कुर्बान थे इनके ऊपर। गीता का पाठ ब्रजलाल पांडे से पढ़ा करते थे और गीता पढ़ते थे। दाता मिले तो खूब तर्क वितर्क किए, आखिर में बोले अखा वेखो तो मानो। तो परमात्मा ने आई विटनेस भी बनाने थे। बेई नदी सुल्तानपुर के साथ से बह रही है। सुल्तानपुर में बाबा नानक की बड़ी बहन ब्याह रखी थी, वह अपनी बहन के वहां रहते थे, नौकरी करते थे नवाब के। सुबह सुबह स्नान करने जाया करते थे उस नदी पे। वहां परमात्मा ने 2-3 मीटिंग करी। तीसरी बार जब आए, ने बोले आंखें देखो जो मानो। बात सारी समझ में आ गई। गीता बार बार देख ली, पढ़ ली, सच्चाई भगवान कोई और है। और चाह भी थे, पर पुराना ज्ञान और कोई नो समर्थक नहीं गया, बात सच्ची है। तो वो कहने लगे आंखा देखो तो मानो। कबीर साहब और बाबा नानक जी परमात्मा समकालीन थे। बाबा नानक जी का जन्म सन 1469 में हुआ, 1469 में, और 1539 में वो शरीर छोड़ के गए। और परमात्मा जी 1518 में गए। तो 1469 से 1518 तक समकालीन थे। तब आंखों देखा सतलोक 3 दिन तक नानक साहब जी का शरीर कहीं और छुपा के उनकी आत्मा को लेके गए, फिर छोड़ा तीसरे दिन। उसके बाद तो दुनिया बदल गई उनकी। वो सब पूजाएं त्याग माल की शरण में आ गए। घर में विरोध, सारे समाज में विरोध है। उसके पिता भी बहुत दुखी हो गए, तो के पैदा हो गया हमारे, देवी देवताओं को ऐसा गलत बोलता है। तो बहुत परेशान हुए। लेकिन जब आंखों देख ली, कौन सुने किसकी। सूरवीर होते हैं संत, संत सिपाही और शेर पीछे नहीं हटते। तो बच्चों, सारा ज्ञान सत्संग से होता है। परमात्मा का और उस प्यारी आत्मा का, आत्मा और परमात्मा नानक साहब का सत्संग हुआ। सत्संग से बात स्पष्ट हुई। अब पारक के अंक की वाणी सुनाता हूं कुछ। साधों से ती मस्करी ये चोरा नाल खुशाल, मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। अब वो बाबा नानक युगन युगन के माल थे और वह जीते, डट के खड़े हो गए। फिर जब ज्ञान समझ में आ गया, सारा संसार मीराबाई थी युगन युगन की माल। सत्संग में जाना ना छूटे माँ, फिर जड़ के मरो संसार। तो बच्चों, इस स्थिति में तो बनाना पड़ेगा एक दिन, जब जाता राजी होगा। और ये ज्ञान खुद देता है भगवान। और वो आत्मा जो इसको सुनकर कुर्बान हो जाती है, वो महान आत्मा होती है। गरीब अंश गवन करते नहीं, मान सरोवर छाड़, कौवे उड़ उड़ जात हैं खाते मसाड़। हंस और कौवे
और बुगले सब पक्षी कहलाते हैं। हंस उस मानसरोवर को नहीं छोड़ता जहां उसका आहार मोती होते हैं, और कौवे वहां टेके नहीं, क्योंकि उन्हें तो जगह जगह जाकर मांस खाना, हाड खाड़े, हाडों का मांस चाटना, किसी पशु के जख्म में चोंच मारना, ये कौवियों जैसी व्यक्ति के लोगों का स्वभाव होता है कि दुखी उनका अपना उल्लू सीधा हो, स्वार्थ सिद्ध हो, ताकि अगला कितना दुखी हो। ये कौवे जैसे जीव होते हैं। अब यहाँ बताते हैं, कबीर साहब कहते हैं, गरीब अंश गवन करते नहीं, मान सरोवर छाड़, कौवे उड़ उड़ जाते हैं, खाते मांसाहार। गरीब मान सरोवर मुक्ति फल, मुक्ता हल के ढेरे, कौवा आसन न बंद, जय भूमि दीन सुमेर। गरीब कौवा रूपी बेक है, ना प्रतीत यकीन, 68 का फल मेटे करे, भये दीन बेदीन। गरीब हंस दशा तो साध है, सरोवर है सतसंग, मुक्ता हलवाणी चुगे, फिर चढ़त नवेला रंग। अब स्पष्ट कर दिया कि ये सत्संग जो है ये मानसरोवर है, और भगत साध ये हमारे हंस हैं। अब कौवे बुगले तो मेंढक मछली अड़ंगा कुवाड़ बकवाद करते हैं, और हंस केवल मोती खाता है। इसी प्रकार निर्विकार जो भगत आत्मा बन गए, बेटा या बेटी, वो हंस जैसे हैं। वो केवल मालिक की वाणी, परमात्मा की भक्ति और धर्म कर्म रूपी मोती खाते हैं, और फिर ये मोती खा के, यानी सत्संग वचन सुन के, फिर चढ़त नवेला रंग, एक अजब गजब रंग रंग जाता है उसकी आत्मा में। आत्मा इतनी मजबूत हो जाती है जैसे बाबा नानक की होगी, जैसे मीराबाई की होगी, ऐसी आपकी भी होगी, इस सत्संग से होगी। बच्चों, ये सत्संग मिला ही नहीं था अपने को आज तक। यह परमात्मा की कलम तोड़ कृपा आप पर देखो ना, कितना लाग रही रहे उस बालक ने, उस परमात्मा ने, कि ये वो वचन याद कर लो, सतगुरु जो चाहे सो कर ही, 14 कोट दूत जब डरी। ये जो चाहे सो कर लो, ये प्रमाण देख लो, यो कर दिया। ऊत भूत चमत्रास निवारे, पर चित्रगुप्त के कागज पाड़े। पुण्यात्माओं, धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म, और धन्य आपकी किस्मत, धन्य आपकी पिछली करनी, और धन्य आपके इस समय को कि आपका जन्म किस समय में हुआ है। इस मालिक के प्रयत्न को, दास के इस प्रयत्न को हल्के में ना लेना। पुण्यात्माओं, उस दाता की अमर कथा आपके हृदय में भर रहा हूं, ये अमृतहार आपको करा रहा हूं। बच्चों, कुर्बान हो जाओ। समय पछाड़ और टाइम बार बार नहीं आता होगा आपका। ये संसारिक धंधे थे कर कर मर लिए, इनमें फिर भी पूरा ना पटता। इस मालिक की तरफ ध्यान ज्यादा दो, हर चीज में बरकत दिखा दूंगा, नारी नारी। परमात्मा आपको मोक्ष दे, आपको समय दे इस अनुभव रतन, इस मानसरोवर बनाने का, आत्मा के मैल कटाने का सत्साई।